हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रस्ट योर डिविनिटी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे ऑरा क्या होता है। अगर पुराने ज़माने की कोई आप पेंटिंग भी देखेंगे तो वहाँ पे महापुरुष जो भी हुए हैं, सिर के पीछे गोल गोल चक्कर एक सफ़ेद रंग का दिखाया जाता था। तो ऑरा बेसिकली क्या होता है, हम इसे साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको साइंटिफिकली छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। साइंटिफिकली ऑरा हमारी बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो एक स्मॉल अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट हमारी बॉडी जनरेट करती है। हार्ट से पूरी बॉडी में वो इन्फॉर्मेशन जाती है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू पूरा कम्युनिकेशन होता है। हमारी बॉडी सेल से बनी हुई है और सेल छोटे छोटे एटम से बने हुए हैं। हर एटम का छोटा सा इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ऐसे ही पूरी बॉडी में सेल्स हैं, एटम्स हैं, तो हमारी बॉडी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन जा रही होती है, पूरा कम्युनिकेशन हो रहा होता है। बट स्पिरिचुअली अगर इस चीज़ को हम समझें, स्पिरिचुअली क्या होता है कि जो फिजिकली हमारी बॉडी दिख रही है ये कंप्लीट रियलिटी नहीं है। बेसिकली फिजिकल बॉडी तो एक पार्ट है, इसके अलावा हमारी बॉडी की बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है 3 टाइप्स ऑफ अवर बॉडी, जिसमें फिजिकल बॉडी, सटल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ आप जाके चक्रा वाली प्लेलिस्ट में देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमारी बॉडी फिजिकल बॉडी बनने से पहले हमारी बॉडी की और भी बहुत सारी लेयर हैं। जैसे एक प्याज होता है, उसकी बहुत सारी परतें होती हैं, लेयर्स होती हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी फिजिकली तो बाद में मैनिफेस्ट होती है, पहले हमारी सटल बॉडी, कॉजल बॉडी, ये सब बनती हैं, जिसमें चक्रास हैं, नाड़ीज हैं और बहुत सारी लेयर हैं। इस वीडियो में मैं उनको डिटेल में नहीं समझाऊंगी, पर आप ये समझ लीजिए उन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो हमारी इस फिजिकल बॉडी के अलावा जितनी लेयर्स हैं, जिन्हें हम आम भाषा में सटल बॉडी कह देते हैं। वैसे तो बहुत सारी एक एक लेयर्स हैं, उनको आप अलग से डिटेल में समझ सकते हैं, बट अभी वीडियो में ये जान लीजिए कि हमारी जो फिजिकल बॉडी में इंफॉर्मेशन आ रही है और फिजिकल बॉडी से इंफॉर्मेशन बाहर हम पूरे यूनिवर्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो कम्युनिकेट कर रहे हैं सटल लेवल पे, वो सारी सटल इंफॉर्मेशन हमारी ऑरा में होते हैं। जिसमें आप मुख्य तौर से अगर मोटा मोटा मैं समझाऊं तो आपके 7 तरह की डिफरेंट एनर्जी, प्राण शक्ति के ही 7 डिफरेंट एक्सप्रेशन हमारे चक्रास, जिसमें आपकी फिजिकल बॉडी से रिलेटेड मेंटल वो इंफॉर्मेशन तो है ही, जो आपकी इमोशनल वेलबींग के बारे में बताती है, आपके कैसे कैसे इमोशंस हैं, मेंटली आप कैसे थॉट सोचते हैं, फिजिकली कैसी आपकी हेल्थ है, क्या ब्लॉकेजेस हैं। उसके अलावा हमारी सोल तो बहुत पहले से चली आ रही है, उसकी तो उम्र हमारे पैदा लेने से पहले उसमें जो इंफॉर्मेशन थी वो भी हमारी सटल बॉडी में इंफॉर्मेशन होती है, जो ऑरा, जिस चीज़ सारी फिजिकल बॉडी के अलावा जितनी भी हमारी लेयर्स हैं उनको मिला के ऑरा बोल देते हैं। उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, आपके क्या संस्कार हैं, क्या हैबिट्स हैं, क्या कर्मास हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑरा है। तो आमतौर पे आपको आंखों से नहीं दिखेगा, पर हमारी बॉडी के चारों तरफ आई कैन जस्ट सेंस बीइंग अ क्लियर सेंटिएंट एम्पैथ कि ऑरा हमारी बॉडी के आसपास होता है, 12 से 15 सेंटीमीटर, किसी का बहुत बड़ा छोटा, कि आप जो एक्चुअली में हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसा है, कॉन्शियस माइंड कैसा है, हर चीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके ऑरा में होती है। तो अगर आपके सामने कोई इंसान बैठ के आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बट अगर आप कॉन्शियसली अवेयर हैं, आपका ऑरा अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, आप हाई वाइब्रेशन में हैं, तो आप उनकी एनर्जी रीड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके ऑरा को एक्सेस कर रहे हैं, आप डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो रहे हैं, और वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपको, आप जब एनर्जी सेंस करते हैं ना कि ये इंसान अंदर से अच्छा नहीं सोच रहा है या ओवरऑल नेगेटिव पर्सन है, तो नो मैटर व्हाट, वो कितना बड़ा एक्टर हो, यू कैन बिकम अ ह्यूमन लाई डिटेक्टर। आई हैव डन इट मैनी टाइम बिकॉज एनर्जी नेवर लाइज। एंड हर किसी के पास ये स्पिरिचुअल क्वालिटी होती है, डिपेंड करता है कि आप कितने अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं उस क्वालिटी में। जैसे योगी होते हैं, जो भी हमारे संत महात्मा, जिनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, उन्होंने अपने ऑरा को प्रोटेक्ट और स्ट्रॉन्ग किया हुआ है मेडिटेशन से, पॉजिटिव थिंकिंग से। उनकी कॉन्शियसनेस, चेतना का स्तर इतना हाई होता है कि वो बिना किसी इंसान के कुछ बोले, दूर से उनको देख के भी उनका पूरा कैरेक्टर समझ सकते हैं कि ये इंसान कैसा है। तो कम्युनिकेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो ओवरऑल अगर ऑरा मुझे किसी छोटे बच्चे को समझाना है तो मैं क्या कहूँगी, ये एक तरीके से आपका एक्सरे है आपके अंदर के गुणों का।
आपके अंदर की क्वालिटी का, आपके मानसिक स्तर का, इमोशनल स्तर का, फिजिकल स्तर का। तो बेसिकली आप जैसे हैं एक्चुअल में, अंदर से, आपके कोर से, कि आप एक बहुत काइंड हैं, फॉरगिविंग हैं, हैप्पी पर्सन हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑरा में होती है। तो जब आप क्राउडेड प्लेस में होंगे, बहुत सारे लोग आसपास होंगे, तो आप अपने मूड को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनका ऑरा बहुत अच्छा है, मतलब ओवरऑल वो कौन सी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में है। अगर जो इंसान हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हैप्पी रहता है, जब इंसान ऐसे इमोशंस से जा रहा होता है जो हेल्दी और पॉजिटिव नहीं होते, किसी भी लाइफ सर्कमस्टांस सिचुएशन की वजह से वो दुखी हैं, सैड हैं, तो वो चीज़ भी उनके ऑरा में रिफ्लेक्ट होती है। ऑरा छोटा, वीक, और वो ऑरा के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी होते हैं। लोग ऑरा रीडिंग भी करते हैं, जैसे वो आपके ऑरा की रीडिंग करके आपको बता सकते हैं कि आपकी ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ हैं, क्या आपकी स्टेट है, इमोशनल वेलबींग, आपके बारे में सब बता सकते हैं। मोस्टली लोग ऑरा देख नहीं पाते, बट वो सेंस कर पाते हैं। आजकल ऐसे इक्विपमेंट भी आए हैं जिससे इंसान के ऑरा की पिक्चर ली जा सकती है। सो मेरा एक्सपीरियंस ऑरा सेंस करने तक ही है, तो बाकी विषयों में मैं नहीं कह सकती गारंटी से वो कैसे वर्क करता है, बट हर चीज़ में जो लोग उस चीज़ में काम करते हैं उनको पता है। आज के बाद अगर आपको कंफ्यूजन हो ऑरा क्या है, तो सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, आपकी बॉडी का एनर्जी बैंक, जहाँ से पूरी इंफॉर्मेशन जो आपकी बॉडी की बाकी लेयर्स हैं, सटल बॉडी है, कॉजल बॉडी है, अलग अलग जो लेयर्स हैं, एस्ट्रल प्लेन की इंफॉर्मेशन, आपकी इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, आप क्रिएटिव हो नहीं हो, सारे चक्रास की जो इन्फॉर्मेशन है, जो प्राण शक्ति आपकी बॉडी से बह रही है, अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन कैरी कर रही है, वो सारी आपके उस सारी चीज़ों के ग्रुप को क्या बोल दिया गया है, ऑरा। तो ऑरा में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। आप अपने ऑरा को एक्सेस करके अपने बारे में अच्छे से जान सकते हैं, और किसी और के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो उसको भी जान सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, ये समझ लिए ऑरा जैसा है आप वैसे हैं। आप हैप्पी रहना चाहते हैं तो अपने ऑरा को अच्छा रखिए, अगर आप सैड नहीं रहना चाहते तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखिए। बार बार आपको अगर नेगेटिव एनर्जी रिसीव हो रही है, लो मूड में रहते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप पहचान सकते हैं आपका ऑरा स्ट्रांग है या वीक है। बट ऑरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। आप ये समझ लीजिए, ये फिजिकल बॉडी है, इसके आसपास बहुत सारी लेयर है। फिजिकल बॉडी में एनर्जी ऐसी स्पीड पे वाइब्रेट हो रही है कि हम देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, बट जो हमारी बॉडी के और जो पार्ट है हमारा सटल बॉडी, कॉजल, जिसमें हमारे चक्रास हैं, नाड़ीज हैं, हमारे पास लाइफ कर्मा स्टोर हैं, सोल की सारी मेमोरी स्टोर हैं, वो सब लेयर्स मिलके ऑरा कहलाती हैं। और ऑरा के अलग अलग, हर इंसान का ऑरा का कलर अलग अलग होता है और उसके अलग मीनिंग होते हैं। जैसे जिस इंसान का ऑरा वाइट होता है वो बहुत प्योर होते हैं, और जिस इंसान का ऑरा का कलर अगर ब्लैक है, छोटा ऑरा है, डिमिनिश सा है, तो मतलब अभी वो इंसान थोड़ा लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में है, थोड़े नेगेटिव इमोशन है, जेलसी, ग्रीड, हेट्रेट, एंगर, रिसेंटमेंट, ऐसे हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे कलर्स हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी, जिससे पता चल जाता है आप क्रिएटिव हैं, लविंग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, या क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं। So please do let me know in comment how was it. This was a short introduction to what is aura. Take care.